अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग रूडन एनक्लेव आए हैं, जर्नल ब्लॉक। हम लोग रूडन एनक्लेव के आए हैं, बिल्कुल स्टार्ट में ही खड़े हुए हैं। इस टाइम के ऊपर ये बुलेवर्ड इस तरीके से आ रही है। सामने आपको जो है वो कुछ डेवलपमेंट हो रही होगी। वीडियो के स्टार्ट में भी जब हम रूडन में एंटर हुए हैं तो आपको कोई डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी। ये सारी की सारी डेवलपमेंट हम जानते हैं साद भाई से कि किधर की हो रही है। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन एनक्लेव के सेक्टर बी में हम मौजूद हैं। ये वो साइड है जो सेक्टर बी की है, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। सेक्टर ए के बिल्कुल पैरेलल एक सेक्टर आना था शुरू में, जो रूडन एनक्लेव में मार्केट में सेलिंग की। सेक्टर ए, सेक्टर सी, सेक्टर जी और सेक्टर डेल्टा, जिसके अंदर फार्म हाउसेज मौजूद थे। सेक्टर बी की कटिंग जनरल ब्लॉक में, जो कि फ़िलहाल किसी ने नहीं देखी, ना किया, किसी ने पॉइंट आउट नहीं की। डेवलपमेंट उसकी हुई है। यहाँ पे बहुत सारा अर्थवर्क हुआ हुआ है। जब हम इस बुलेवर्ड से आते तो यहाँ पे एक पहाड़ नुमा हुआ करता था, या रिलेटिवली हाई ग्राउंड था। प्रॉपर कटिंग हुई हुई है सेक्टर बी की। लेकिन हम आज इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर, हम ये देखेंगे कि सेक्टर ए, सेक्टर सी, सेक्टर जी और सेक्टर डी में कितनी डेवलपमेंट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। सेक्टर ए के अंदर हम मौजूद हैं। सेक्टर ए का स्पेसिफिकली वो लोकेशन होगी जहाँ पे सेक्टर ए के एक कनाल के कमर्शियल होंगे और उसके एक साइड के ऊपर 7 मरले, 10 मरले, 5 मरले और फिर एक कनाल के यहाँ पे प्लॉट्स अच्छा आएंगे। साथ में यहाँ पे घर होता था बिल्कुल आपके पीछे, जहाँ पे ये मवेशी वगैरह भी नज़र आ रहे हैं और ये दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन घर होता था और उसमें सोलर वगैरह भी लगा हुआ होता था। बिल्कुल वहाँ पे अब वहाँ पे एक ये कंटेनर आ गया और उन्होंने ओपन कर दिया इस एरिया को, यानी कि ब्लॉक ए की क्लियरेंस उस हवाले से इन्होंने करना शुरू कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? असल में आम तौर पे किसी भी सोसाइटी का ये तरीका होता है कि रुझान एक जगह से दूसरी जगह की तरफ लेके जाया जाए और दूसरी जगह की तरफ सेलिंग की जाए। और डेफिनेटली इस एरिया में, जैसे रूडन एनक्लेव का कहना है कि सेक्शन 5 लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो जो एरिया क्लियर है, रूडन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम कर रहा है। अभी इस टाइम के ऊपर जो मार्केट में सेंटिमेंट है रूडन एनक्लेव के हवाले से, हमें जो फीडबैक मिलता है वो यही है कि ये जी अपनी फुल फ्लैश के ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि उसके दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इनको एनओसी अभी तक उस हवाले से नहीं मिली। अगर ये फुल फ्लैश काम करना शुरू कर दें, एनओसी नहीं मिले, तो आरडीए की तरफ से बहुत ज़्यादा मामलात इनके जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा एलिमेंट ये है कि यहाँ से रिंग रोड नहीं भी गुजरना है, तो उसके हवाले से सेक्शन 5 जो लगा हुआ है इस एरिया के अंदर, तो फुल फ्लैश जर्नल ब्लॉक के अंदर उस हवाले से सोसाइटी जो है वो काम नहीं करी। बट हाँ, थोड़ी बहुत ये डेवलपमेंट ब्लॉक बी की इन्होंने की हुई है और ये ब्लॉक ए के अंदर इन्होंने क्लियरेंस वगैरह कर दी है। इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इवन अगर मैं एनओसी की बात करूं तो एनओसी के मामलात में भी बेहतर क्लियरेंस है रूडन एनक्लेव के अंदर। रूडन एनक्लेव का जनरल ब्लॉक जो आज हमने देखना था, वो इसीलिए देखने आए थे कि जो जितने भी लोगों ने हमारे साथ इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, या फ्यूचर में जो लोग इन्वेस्ट इसके ऊपर करना चाहते हैं, उनको एक फेयर आइडिया मिले कि उस इलाके को जिसमें रूडन एनक्लेव ने ज़्यादा सेलिंग की है, उसके ऊपर रूडन अभी क्या कर रहा है। तो हमें ये देख के खुशी हुई है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे सेक्टर बी मैंने आपको पहले दिखाया कि उसके ऊपर काम हो रहा है, सेक्टर ए के अंदर जो फर्दर इसके ऊपर और क्लियरेंस की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट ज़रा स्लो है, कम नज़र आ रही है यहाँ पे। और रूडन एनक्लेव को चाहिए कि वो अपने जो भी आरडीएस से क्लियरेंस के मामलात हैं उनको जल्दी शो करे, अपने डेवलपर को जल्दी शो करे, ताकि बेहतरी आए। अच्छा, इसके अलावा साथ भी आप एक और चीज़ ये बताएं कि तकरीबन कोई 5 से 6 महीने से डेवलपमेंट का काम इसके ऊपर लोग जो हैं वो ज़ोर दे रहे हैं, फीडबैक हमारे पास उसके ऊपर आ रहा है। अप टिल नाउ उस हवाले से सोसाइटी की प्राइसेस के ऊपर या उसके नाम के ऊपर या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उस हवाले से कोई डेंट नहीं आया या लोग उसके हवाले से भागे नहीं हैं। अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। बट अगर इसको फर्दर और प्रोलॉन्ग किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि आगे जाके रेट्स में या ओन के अंदर प्लॉट की जो कीमतें हैं उसके अंदर फ़र्क आप देख रहे हैं या नहीं? देखिए, अगर मैं कमर्शियल की बात करूं, अगर रूडन इस साइट के ऊपर तवज्जो नहीं देता, इस साइट के ऊपर अपने उन पुराने एरियाज़ को जिसको रूडन ने सेल किया हुआ है, उसको मार्केट में ये नहीं दिखाता कि हम उसके ऊपर भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हाँ, उन इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है। ऑल्दो अभी तक वो नुकसान नहीं नज़र आया। अभी भी 5 मरले का प्लॉट 12 लाख रुपए के अंदर चल रहा है। अभी भी 4 मरले का कमर्शियल 5 लाख रुपए मैक्सिमम ओन के ऊपर जा रहा है। अभी भी 8 मरले का कमर्शियल 10 लाख रुपए ओन के ऊपर मैंने मार्केट में फेच होते हुए देखा है कि 10 लाख रुपए का ओन मार्केट में फेच हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि ये ओन कम की तरफ जाए
लेकिन सिर्फ तब कि अगर रूडन उस मामले में सीरियस नहीं होगा। और डेफिनेटली मैं ये उम्मीद करता हूँ और सोचता हूँ, या जितनी मेरी मैनेजमेंट से बात होती रहती है, कि वो इस मामले में सीरियस हैं और इसकी तरफ नज़रसानी करेंगे। उसके हवाले से भी जो है वो जो डेवलपमेंट है वो किसी भी एक रियल स्टेट की बैकबोन होती है। अगर डेवलपमेंट उसकी ना हो रही हो, रियल स्टेट चाहे जितनी कोई अट्रैक्टिव क्यों ना हो, चाहे जितनी ज़बरदस्त रोडें उधर से ना गुजर रही हों, चाहे जितने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स उधर ना बन रहे हो, तो जब तक सोसाइटी खुद उसकी डेवलपमेंट नहीं करती है, लोग एक टाइम तक उसका साथ देते हैं, रूडन का भी दे रहे हैं, और फिर उसके बाद वो डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में और बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, और एज एन इन्वेस्टर, एज अ बायर, लोग जो अपनी मेहनत की कमाई डिफरेंट जगहों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर अल्लाह जो है वो ऑप्शन फर्दर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। सो रूडन को इस हवाले में सोचना पड़ेगा इस बारे में, चाहे वो एनओसी की वजह से डेवलपमेंट नहीं करें, उनको चाहिए कि अपने एनओसी के मामलात को तेज़ करें। अगर वो रिंग रोड की वजह से नहीं है तो उसके मामलात को भी क्लियर रखना चाहिए। रिंग रोड जब स्टार्ट हो उस हवाले से जो है वो इधर की डेवलपमेंट आए करना ज़रूरी है। आए सेक्टर सी देखते हैं उधर सेक्टर सी कितनी देखते हैं, डेवलपमेंट हुई जाते है। हैं कि सेक्टर सी के अंदर क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, और फिर थोड़ा सा फार्म हाउस वाला एरिया भी दिखाते हैं आपको। सेक्टर जी भी दिखाते हैं। सेक्टर जी भी थोड़ा सा दिखाते हैं, मगर ऊपर ऊपर से ज़्यादा वक्त तो उसके हवाले से नहीं कर सकते होंगे, बट ये कि ऊपर ऊपर से उसको भी दिखाते हैं, देखते हैं उसके क्या हालात हैं। तो साथ भी इस टाइम पे हम पहुंच गए हैं उस इंटरजेक्शन पे कि जहाँ से आपको सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और जी ब्लॉक जो है वो नज़र आते हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा बात करते हैं। जी साथ भाई। हम पहुंच गए हैं एक्चुअली उस इंटरजंक्शन के ऊपर कि जहां से रिंग रोड गुजरेगा, और रिंग रोड इधर से पास करके ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद का बस, लेकिन इस एरिया का भी खूब सारा फ़ायदा करेगा, और उन तमाम लोगों का कि जिन लोगों ने रूडन एनक्लेव को चुना है अपनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के अच्छा लिए। साथ भाई, अगर थोड़ा सा ये बैक वाला एरिया दिखाएं, ये हमारे पीछे जो है वो आ गया है ब्लॉक सी का रेजिडेंशियल एरिया। इसमें से हम गुजरे हैं, काम उस हवाले से इसके अंदर कोई अर्थवर्क उस हवाले से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। उसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि रिंग रोड ने यहाँ से गुजरना है इस वाले ब्लॉक से, तो मे बी सेक्शन उस वजह 5 से लगा जो है। है सेक्शन 5 लगा हुआ, उस वजह से काम नहीं है। तो ब्लॉक सी में तो कोई भी काम नहीं हुआ हुआ। नहीं हुआ हुआ, जो नहीं हुआ हुआ वो आप लोगों को बताना चाहिए कि ब्लॉक सी में काम नहीं हुआ हुआ। लेकिन देखने की बात यह है कि ब्लॉक सी के इस तरफ कुछ ना कुछ अर्थ वर्क हुआ हुआ है। अगर बिल्कुल ब्लॉक सी के आप इस एरिया के अंदर देखें तो यहाँ पे फर्दर कटिंग के लिए गाड़ी का रास्ता बनाया गया है कि यहाँ पे अर्थ वर्क प्रॉपर तरीके से हो। और भी बताने की बात कि आधा सेक्टर सी ऊंचा है, और अच्छा हाँ, ये आधा बहुत सारे लोगों को जो है वो खाम ख्याली है कि सेक्टर सी जो है वो सारा का सारा ऊंचा है। तो आप ये देखेंगे ये वाला एरिया तो इसका बहुत एलिवेटेड है, नो डाउट अबाउट इट, बट सेक्टर सी का बहुत सारा एरिया जो है वो नीचे भी है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी जानें कि सेक्टर जी इंटायरली नीचे है। अगर मैं फार्म हाउस की बात करूं, जिसको लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर है फार्म हाउस, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप देखें पीछे आपको जो है वो सेक्टर सी का आधा हिस्सा या सेक्टर ए का पूरा हिस्सा फार्म हाउस से बहुत ऊपर अच्छा, है। ये जो बैक साइड वाली आपको सारी की सारी डेवलपमेंट नजर आ रही है, और भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर दिखाई गई होगी, ये बेसिकली फार्म हाउसेस वाला जो है वो एरिया है। इसमें कुछ डैम व्यूज़ हैं और बाकी जो है वो डैम व्यू के नहीं है। तो इसमें भी फ़िलहाल जो लास्ट इसके अंदर डेवलपमेंट का काम हुआ था वही है। फर्दर इसके ऊपर जो है वो कोई डेवलपमेंट उस हवाले से ख़ास तेज़ी जो है वो नहीं नज़र आ रही। जी साथ भाई। तो इस तरीके का प्लान है। लेकिन रिंग रोड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर आपके पास फार्म हाउस है, मोस्ट प्रॉब्ली आपने फार्म हाउस ले लिया रिंग रोड के आसपास और रिंग रोड करीब से गुजर गई, तो मुमकिन है कि पीडब्ल्यूडी जैसा इम्पैक्ट मिल जाए रूडन एनक्लेव को, कि हर बड़ा प्लॉट जो फेस कर रहा है रिंग रोड को, मुमकिन है कमर्शियल हो। और अगर आपके पास 8 कनाल का या 4 कनाल का फार्म हाउस हो, इससे अच्छा कमर्शियल एरिया कौन सा हो सकता है? लेकिन लक के ऊपर है। ब्लॉक जी के ऊपर आए, वो जो बिल्कुल बैक साइड वाला आपको अगर टावर नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो एरिया है बेसिकली ये ब्लॉक जी का है। इसके अंदर भी इस टाइम के ऊपर डेवलपमेंट उस हवाले से साथ भाई कोई तेज़ नहीं है। नहीं, ब्लॉक जी के में ऊपर तो पहले भी काम शुरू नहीं हुआ था एज सच, और अभी भी एज सच काम नहीं शुरू हुआ। उसकी वही वजह हो सकती है जो कि सोसाइटी कह रही है कि सेक्शन 5 है, या फिर उसका ये भी वजह हो सकती है कि सोसाइटी ज़्यादा जोर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर दे रही है। हाँ, वो तो खैर सोसाइटी की अपनी प्रेफरेंस होती है। नया ब्लॉक जब होता है तो उस हवाले से उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है उसके अंदर स्लोली और ग्रेजुअली काम कर रहे हैं। बट हाँ, सोसाइटी ये भी क्लेम करती है कि उनके एनओसी के मामलात जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर हैं और उनको एनओसी मिलेगी। और सोसाइटी ये भी क्लेम करती है कि उन्होंने डेवलपर भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ कर दिया है। जैसे ही रिंग रोड की इनॉग्रेशन होगी तो वो डेवलपर भी अनाउंस कर देंगे। तो ये वो फिर इम्पैक्ट भी हैं जो इस सोसाइटी को मिलने। साथ भी इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी बड़ी शाहरा का, किसी बड़ी सड़क का कैसा इम्पैक्ट हो सकता है? ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है कि जिस तरह पिछले 30 साल के अंदर मोटरवे 2 ने इस इलाके को डेवलप किया। 18 जरकून, B17 मुमताज़, टॉप सिटी,
PECHS, तरनौल, फतेहजंग, उस सारे इलाके को एक मेगा इम्पैक्ट दिया सिर्फ मोटरवे 2 ने। इसी तरीके से अगर मैं लाहौर की बात करूं, उसी मोटरवे 2 ने लाहौर का ठोकर न्याज बेग की सारी डेवलपमेंट, इतना बड़ा इलाका, इतनी मेगा डेवलपमेंट, वहाँ पे तमाम नई सोसाइटीज़, बेदियाँ रोड और वो तमाम सिर्फ एक सड़क की वजह से, बड़ी सड़कों की वजह से बड़े इम्पैक्ट आते हैं। DHA 2 की बात करें, घिरा हुआ है 3 बड़ी सड़कों से, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, GT रोड, कहूटा रोड, बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट है। उससे महंगा DHA अभी करंटली हम पिंडी इस्लामाबाद में देख नहीं पा रहे। हर बड़ी सड़क का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ को समझें और उसको समझ के इम्पैक्ट करें। मगर साथ भी लोग तो मार्केट के अंदर ये कहते हैं कि यार एयरपोर्ट के करीब मेरा घर है तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा, और एयरपोर्ट फिर शिफ्ट हो जाते हैं वक्त के साथ और फिर उनके इम्पैक्ट जो हैं वो उस हवाले से ख़त्म हो जाते हैं। बट रोडें वक्त के साथ जो हैं वो चेंज नहीं होती। कभी आपने रोडों को भी शिफ्ट होते हुए देखा है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेर शाह सूरी ने आज से कई साल पहले बनाई थी, वो इंडिया और पाकिस्तान में आज भी चल रही है, तो जिंदा है। तो बात सड़कें ये जिंदा है रहेंगी। बेसिकली कि रिंग रोड का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी को बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है उस चीज़ के ऊपर। वो एक ऐसी स्ट्रेंथ है सोसाइटी की जो कि इर्द गिर्द के और प्रोजेक्ट्स के पास नहीं है। रिंग रोड ही नहीं, इस इलाके पे 2 लाइफ साइज डैम्स हैं, कसाला और जावा डैम। कोई डैम बनना नहीं है यहाँ पे, तो वाटर टेबल इस जगह का हाई है। ये एक सॉलिड जगह है। नेस्ट पार्क इसको उस तरीके से बना रहा है कि इसकी सब ज़मीन को उस तरीके से मेंटेन होगा कि आपका घर किसी ये ना हो कि बहुत फिलिंग है, या ये ना हो कि आप पहाड़ के एज के ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह इसको प्लान कर रहे हैं। और उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत अप एंड डाउन टेरेन है इसके अंदर, जो पोटोहार टेरेन है उसके, वो आपको ना कराची में मिलेगी, ना लाहौर में मिलेगी, ना दुबई में मिलेगी, ना पेशावर में मिलेगी। वो सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करती है कि किसी का घर पहाड़ के ऊपर और किसी का घर रिलेटिवली डिप्रेशन एरिया के अंदर या ग्रेडियंट के ऊपर। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त लोकेलिटी है। तो रिंग रोड का डेफिनेटली रूडन एनक्लेव को एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। आज ये 12 लाख रुपए का प्लॉट मुमकिन है, कल का 70 लाख रुपए का प्लॉट हो। साथ भाई बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल बर्दाश्त मत हो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं जो कि एक कारोबार को या एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी होती हैं और मैनेज करनी होती हैं। तो वो कुछ चैलेंजेस हैं सोसाइटी के सामने। रिंग रोड का इम्पैक्ट है, अभी NOC का मामला है वो क्लियर नहीं, वो डेवलपर का मामला नहीं क्लियर हुआ, बट इंशाल्लाह ये चीज़ें जल्द क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोग दिल बर्दाश्ता ना हो। और डेवलपमेंट हो रही है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में, ज़रूर उसके अंदर इन्वेस्ट करें, हमारे साथ इन्वेस्ट करें बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस के लिए और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी। रूडन एनक्लेव के हवाले से आप फर्दर कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, डू लेट अस नो। थैंक यू।